हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैटर्नाइज। आज हम समझेंगे टैक्स क्या होता है, टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टैक्स क्या होता है इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। टैक्स का मतलब वो पैसे है जो गवर्नमेंट अपने नागरिकों से कलेक्ट करती है, जिसका पर्पस गवर्नमेंट को अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सोशल सर्विसेज और देश की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक फाइनेंशियल सोर्स प्रदान करता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सड़कों की सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और बहुत सारी योजनाएं। ये सर्विसेज लोगों के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाती है। टैक्स का कलेक्शन इन सभी सर्विसेज के लिए एक फाइनेंशियल सोर्स बनता है। कंट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चलाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिकवरी और दूसरे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने वाली प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलते हैं। टैक्स का पर्पस फाइनेंशियल इक्वालिटी बनाना भी होता है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो कुछ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन में। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट फाइनेंशियल इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए जो ज्यादा अर्न करते हैं उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली टैक्स कलेक्शन एक तरह से हमारी सोसाइटी में समृद्धि और विकास का एक बेसिक फाउंडेशन बनाता है। अगर टैक्स की हिस्ट्री को समझे, सबसे पहले टैक्स इंग्लैंड में सिविल वॉर के दौरान लागू कर दिया गया था, एक्साइज ड्यूटी के स्वरूप में। 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वॉर हुई थी। यह वार राजा चार्ल्स पहले और पार्लियामेंट के बीच में हुई थी। इस सिविल वॉर के दौरान मिलिट्री के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लागू किया था। शुरुआत में टैक्स कुछ ही गुड्स पर इम्पोज कर दिया गया था, जैसे अल्कोहलिक लिकर, टोबैको, लग्जरियस गुड्स। बाद में समय के साथ टैक्स का विस्तार हुआ और सभी प्रकार के गुड्स इसमें शामिल किए, जिससे गवर्नमेंट का और मिलिट्री के एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सके। इसी तरह भारत में ब्रिटिश एम्पायर के दौरान 1944 में इंडियन हैंडमेड गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी को लागू कर दिया, जिसका पर्पस था कि भारत में जो हाथ से बनाए हुए गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, उनकी प्राइस को बढ़ाया जाए, ताकि ब्रिटिश द्वारा बनाए गए अधिक महंगी जो मशीन से प्रोडक्ट किए गए गुड्स थे उनको भारत में जगह मिल सके, उनको भारत में मार्केट मिल सके, क्योंकि वो गुड्स मशीन से बनाए हुए थे और महंगे थे एज कंपैरिजन टू इंडियन हैंडमेड गुड्स। इससे पहले भी इंडिया में कई तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, बट हम उन इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जब ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक्ट के तहत टैक्सेस को इम्पोज कर दिया गया और जिन्हें आज भी कलेक्ट किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिन्हें आज भी कलेक्ट किया जाता है अंडर इंडियन लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन टैक्सेस को आगे चल के इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया, जिससे कंट्री के डेवलपमेंट में होने वाले एक्सपेंसेस को फाइनेंस किया जा सके। और एडिशनली कुछ नए टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जैसे कस्टम ड्यूटी, वैट और कई सारे। ये टैक्सेस की कुछ हिस्ट्री है। इस प्रकार इंडिया में ऑर्गेनाइज वे में टैक्स को इम्पोज कर दिया गया। शायद अभी तक मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है, और कुछ हमने हिस्ट्री के बारे में बात की कि ऑर्गेनाइज वे में टैक्स इंडिया में कैसे इम्पोज कर दिया गया। आगे हम समझते हैं कि टैक्स को कितने टाइप्स होते हैं। टैक्स को मेजरली दो कैटेगरी में हम बाइफरगेट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यह वो टैक्स है जो आपकी इनकम और प्रॉपर्टी पर लगता है, जिसे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स, इट इज वन ऑफ द मेजर डायरेक्ट टैक्स जो एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पर लागू किया जाता है। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स, जो एक लोकल अथॉरिटी कलेक्ट करती है। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो यह गुड्स और सर्विसेज पर
लागू किया जाता है रादर देन इंडिविजुअल और एंटिटी। जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, हर बार हमें इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, बट हम ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स के केस में हमें खुद आईटीआर फाइल करके गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जब भी वो कुछ खरीदते हैं तो वह उस पर टैक्स भी पे कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड कर दिया जाता है। और जो ट्रेडर, दुकानदार होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आगे चल के वो गवर्नमेंट को पे करती है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो कलेक्ट तो हमसे किया जाता है, बट इनडायरेक्टली हम ट्रेडर को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, और वो आगे गवर्नमेंट को पे करते हैं। जिसके एग्जांपल्स है कुछ जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ये होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की कंसेप्ट। हमने आज वीडियो में बेसिक टैक्सेस के बारे में बात की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।